महाराष्ट्र ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एकाएक जो है झारखंड में जाग गई है। लगता है जैसे कि पिछले 4 साल से लोग सब नींद में सोए हुए थे, चाहे वो विधायक हो या फिर संगठन का पदाधिकारी हो। सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन कल से लग रहा है जैसे कि भाजपा में एक नई ऊर्जा का संचरण हो गया है। विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है और जिस प्रकार से अनुबंध कर्मियों के पक्ष में आवाज उठाए, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आपको लग सकता है कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन जब शासक कुछ सुनने को तैयार ही ना हो तो मजबूरी में विधायक क्या करेगा। तो कल उन्होंने अनुबंध कर्मियों तथा जो यहाँ पर पिछले कुछ 3-4 सालों में जो भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं हुई हैं नौकरी के लिए, उसमें जो घोटाला हुआ है, उसमें जो घपला हुआ है, उसकी सीबीआई से तत्काल जांच करवाने की मांग को लेकर के सदन में वो आंदोलित हो गए। पहले वो बेल में आए और उसके बाद जब उनकी बात को नहीं माना गया, सिर्फ मुख्यमंत्री से यह आश्वासन मिलता रहा कि मैं सत्र के अंतिम दिन इसका जवाब दूंगा, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक और साथ में अन्य दलों के जो विपक्ष में उसके विधायक भी सब के सब इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और वो वहीं बेल में बैठ गए और रात में वो विधानसभा से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए। अंततः उनको मार्शल के द्वारा जो है उठा करके बाहर कर दिया गया और बाहर करने के पश्चात भी वो लोग वहीं पे डटे रहे। ये लोग विधानसभा में विधायक डटे हुए थे और विधानसभा के गेट पर भारतीय जनता का जो पार्टी का जो युवा मोर्चा है, उन्होंने वहां पर जो है धरना पर बैठ, वो सब के सब धरना पे बैठ गए। हालांकि उसमें उनको वहां से पुलिस के द्वारा हल्के बल प्रयोग के बाद जो है वहां से हटाया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया। लेकिन इन लोगों ने विधानसभा के मंच को अपनी मांगों को मनवाने के लिए बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया। बेहतरीन ढंग से। आप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं तो आपको याद होगा दोस्तों कि इसी प्रकार से 2019 में हेमंत सोरेन हर जगह यही मांग कर रहे थे, जो मांग आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कर रही है। उस समय ये यही आश्वासन अनुबंध कर्मियों को दे रहे थे कि बस सत्ता में मैं आया और मैं आपके सभी मांगों को पूरा कर दूंगा। अब देखिए, वक्त का अजीब चक्र है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में है और वो जो हेमंत सोरेन उस समय कह रहे थे, आज वही बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और वो बात जो है सो मुख्यमंत्री को नागवार गुजर रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये तो रही दोस्तों बात विधानसभा की। आज जो है विधानसभा में फिर से कार्रवाई प्रारंभ हुई और भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को कल 2 बजे दिन तक के लिए निलंबित कर दिया गया। अर्थात अब कल तो अंतिम दिन है। अंतिम दिन सिर्फ इस सत्र का नहीं है, बल्कि इस विधानसभा के कार्यकाल का भी अंतिम सत्र है और अंतिम दिन है कल। उसके बाद जो सबके सब चुनाव में चले जाएंगे। अब सोचिए दोस्तों कि जब आप 2 बजे तक के लिए 18 विधायकों को निलंबित कर दिया, आप सीधे स्पीकर साहब को कह देना चाहिए था कि भैया आपको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने टेक्निकल पॉइंट है उसके थ्रू जो स्कोर करने की कोशिश की कि मैं आपको पूरे सत्र के लिए बाहर नहीं कर रहा हूं। 2 बजे दिन में कल सामूहिक रूप से फोटो खिंचाया जाएगा सभी विधायकों का जो इस विधानसभा के सदस्य थे, तो आप उसमें शामिल हो जाइएगा। आप फोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन आप अपनी बात हमसे मनवा नहीं सकते हैं। और ये दोस्तों जो कुछ लोग जिनको अधिक जानकारी नहीं हो कर कि यह अभूतपूर्व कदम है। भैया, इसी मॉनसून सत्र में कर्नाटक विधानसभा में जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के वहां पर रजाई तकिया ले जाकर के सो गए और वहां पे पड़े रहे 2 दिन तक। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये जो है विधानसभा की जो परंपरा है उसका हनन हो गया। भाई, जब शासक सुनने को तैयार नहीं तो आप करेंगे क्या? आपके पास में रास्ता क्या है? आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि भाई विरोध जताने के लिए उन तरीकों अपनाएं जो अब तक नहीं अपनाया गया है, और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसके थ्रू जो पूरा का पूरा अनुबंध कर्मियों का मुद्दा है,
या फिर जो परीक्षा में घोटालाएं हो रही हैं उसका जो मुद्दा है उसको पूरी की पूरी तरह अपने हाथ में ले रही है। और ये हेमंत बाबू के लिए अच्छी बात नहीं है। जब वो जेल में थे तो उनके प्रति लोगों के बीच में एक सहानुभूति की लहर थी। ये सहानुभूति की लहर विशेष करके आदिवासी समुदाय के बीच में था। लेकिन अब ये तिलस्म हेमंत बाबू का टूटता नजर आ रहा है, बिखरता नजर आ रहा है, क्योंकि जेल से आने के बाद जिस प्रकार से चंपई सोरेन को पहले इन्होंने हटाया तो ये सिद्ध हो गया कि भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवादी पार्टी है। वो जो है सुविधा, अपनी सुविधा के लिए उनको कुछ दिनों के लिए चंपई बाबू को मुख्यमंत्री बना दिए थे। लेकिन जो ही हेमंत बाबू बाहर आए तो उनको रास्ता दिखा दिया गया चंपई बाबू को। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई और आदिवासी समाज के बीच में भी ये बात नीचे तक गई है कि ये परिवारवादी पार्टी है, ये अपने परिवार के बाहर सोच भी नहीं सकती है। तो पहला तो इनका जो कुठाराघात ये हुआ, जो इनके इमेज बना हुआ था अब तक, उस पर कुठाराघात हुआ। दूसरा, चंपई बाबू ने कहा कि हम 40,000 नौकरी देंगे। ये बाहर निकलते उसको 20% कम कर दिए, बोले हम 30,000 नौकरी देंगे। यहां पर जिस रफ्तार से आजकल नौकरियों का विज्ञापन छप रहा है उसी रफ्तार से परीक्षाओं को कैंसिल भी किया जा रहा है। अब पता नहीं, अब जो अगस्त में हम आ ही चुके हैं, अब 1 महीना बचा हुआ है सितंबर, तो इसमें ये कितने लोगों को नौकरी देंगे? आप पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? आपने पिछले 5 वर्ष में कितने लोगों को नौकरी दी? और आपने पिछले 5 वर्षों में अनुबंध कर्मियों के बारे में सोचने का आपको समय नहीं मिला। तो अब जो है, अब कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतात होत क्या। तो वही स्थिति है हेमंत बाबू के साथ में कि जब इनके पास समय था तब ये कुछ नहीं कर पाए। हालांकि यहां पर मैं थोड़ा हेमंत बाबू के पक्ष में भी बोलूंगा कि भैया जब इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ उसी समय देश में कोविड आ गया, तो इनका शुरू के कार्यकाल का 2 साल जो बाहर हो गया। लेकिन उसके बाद 3 वर्ष तो था। जो आप आज कर रहे हैं वो आप कम से कम 3 साल पहले से तो कर सकते थे। और अनुबंध कर्मी की जो मांग है उसको तो आप मिल बैठ करके भाई कुछ कम बेसी करके कब का सुलझा सकते थे, आप नहीं सुलझाए। चुनाव का समय आया, 32 का खतियान, स्थानीय नीति, ये सब के सब ये चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं। भाई जो समस्या 70 साल से बनी हुई है उस समस्या का समाधान राज्य निर्माण के पश्चात, झारखंड पृथक राज्य निर्माण के पश्चात भी आज तक क्यों नहीं हो पाई? आप क्यों नहीं विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाते हैं और सभी दलों के लोगों से मिल बैठ करके बात करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हैं? आप चाहते हैं कि ये 32 का खतियानी मामला लटका रहे जिससे कि आप हर चुनाव में इसका उपयोग कर सकें। लेकिन स्थिति अब बदल रही है दोस्तों। कहते हैं ना कि हम सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा उठावेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से लेकर सड़क तक पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ विधानसभा में भाजपा के विधायक लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो जो है आज के तारीख में पाकुड़ में है। वो अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव प्रभारी हैं। वो पाकुड़ गए, पाकुड़ में उनको जो गोपीनाथपुर है वहां जाने से इनको मना किया। तो ये बगल के गांव है गायबथान, वहां पहुंचे और वहां पे किस प्रकार से संताल आदिवासियों की जमीन मुस्लिम तो यहां नहीं कहेंगे, घुसपैठिए उस पर काबिज हो रहे हैं। कोर्ट का आदेश है कि इस जमीन को आप जो संथाल परिवारों को लौटा दें। स्थानीय प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, वो संतालों को उनका जमीन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद लौटाने में अक्षम है। और जब इन संताल परिवारों ने उस जमीन पर काबिज होने की कोशिश की तो उनकी पिटाई की गई। तो आज हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो जाकर के इन लोगों से मिले, इन लोगों को आश्वासन दिया और साथ ही उन परिवारों को 1-1 लाख रुपया का नगद जो है सहायता भी प्रदान किया और कहा कि अब आपका केस या इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ न तो स्थानीय कचहरी में लड़ेगी बल्कि उसको हाईकोर्ट तक ले जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ जो है सो जहां पे विधायक जो है हेमंत बाबू का नींद हराम किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो एक तरह से संताल परगना के प्रभारी बन गए भारतीय जनता पार्टी के। उनको झारखंड के अन्य इलाकों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों
यहाँ झारखंड की राजनीति को जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि रांची में मुख्यमंत्री के पद का जो रास्ता है वो संताल परगना से होकर के गुजरता है। और संताल परगना में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहा था। तो इस बार उस पूरे इलाके का जिम्मा जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने कंधों पे ले लिया है और वो इसके लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने असम में उनकी छवि जो है आम लोगों के बीच में रहने, उनसे बातें करने, उनकी समस्याओं को सुनने की है, वो उसी प्रकार की छवि लेकर के संताल परगना आए हैं। और वहां पे वो आम लोगों से जमीन पर बैठकर वो बात कर रहे हैं। वो हवाई बात नहीं कर रहे हैं और वो ऐसा कोई सपना भी नहीं दिखा रहे इन संतालों को कि मैं आपको आने के बाद पूरा कर दूंगा, मैं स्वर्ग का रास्ता खोल दूंगा। नहीं, ये उन समस्याओं को पर बात कर रहे हैं जो लोगों को प्रतिदिन झेलना पड़ रहा है। प्रतिदिन घुसपैठियों के कारण उस पूरे संताल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया। इसको आधे लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वैसे विधानसभा के सत्र में हेमंत बाबू ने स्वीकार किया कि यहां पर घुसपैठियों का आधार कार्ड बना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई यहाँ पे बना। तो जब आप ये मान रहे हैं तो भैया उनको भगा क्यों नहीं रहे हैं? उनसे जो जमीन यहाँ पे हड़प ली, उनसे उन जमीनों को लेकर के फिर से आदिवासियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो दोस्तों, ये जो दो तरफा भारतीय जनता पार्टी का हमला हो रहा है हेमंत बाबू पे, हेमंत बाबू इससे सकते में है क्योंकि उनके पास में इन समस्याओं का कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं। और अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो वो सिर्फ लोगों का आश्वासन दे सकते हैं या फिर घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन घोषणाओं का क्रियान्वयन जो है वो अब उनके रहते नहीं होने वाला है। ये संभव ही नहीं है। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर जीत के फिर से आती है तब तो वो कुछ कर भी सकती है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं। कभी 2-3 महीना पहले तक हेमंत बाबू की स्थिति इस राज्य में सबसे मजबूत स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उनके हाथ से जो है सत्ता का डोर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं नहीं थी वो धीरे धीरे अब सत्ता के करीब जाता हुआ दिख रही है। इसके पीछे कारण है क्योंकि बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार, अभी तो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो भी हो रहा है वो चुनाव प्रचार का ही हिस्सा है। तो बड़े ही रणनीतिक ढंग से वो सबको कवर कर रहे हैं और उन समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं जो स्थानीय समस्या है, जिसको हमेशा ही क्षेत्रीय दल, झारखंड में नहीं हर राज्य में जो क्षेत्रीय दल होती है वो स्थानीय समस्याओं को उठाती है और उसके बल पर वो सत्ता तक पहुंचती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो झारखंड में नहीं उठा रही है। जो घुसपैठ हो लगता है ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा ना, वो अब सिर्फ झारखंड की समस्या है। वो झारखंड की समस्याओं को, चाहे अनुबंध कर्मी का प्रॉब्लम हो या जो भी जिन लोगों को नौकरी मिल रही है, नौकरी में घपला हो रहा है, जो यहाँ का बहुत ही स्थानीय समस्या है, उन सब समस्याओं को अब हिट कर रही है, उन सब समस्याओं को उठा रही है और उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। तो जो लोग आंदोलित हैं उनको भी लगता है कि भाई अब इससे ज्यादा तो कोई राजनीतिक दल उनके लिए कर नहीं सकता है कि भाई विधानसभा में जो है वो जाकर के उठने को तैयार ना हो, या फिर जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा जो है जाकर के संताल परगना में लोगों से बातें कर रहे हैं, सीधे उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है, और उसको सॉर्ट आउट करने का कि वो कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब धीरे धीरे सत्ता की डोर जो है जाते हुए दिख रही है। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है, राजनीति में महीना नहीं लगता है लोगों का मन बदलने में, ये तो सप्ताह और कुछ दिनों में हो जाता है। अब देखिए इसके खिलाफ हेमंत बाबू कौन सी चाल चलते हैं। जब वो कोई नई चाल चलेंगे तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज के अंक में बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।